वेलकम टू माय चैनल अमृत लोक कथा। जय श्री कृष्णा। आज श्री विष्णु पुराण कथा में हम आपको हिरण्यकश्यप का दिग्विजय और पहला चरित्र सुनाने जा रहे हैं। सुनिए जरूर संपूर्ण विष्णु पुराण कथा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उन सर्वदा उदार चरित्र परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के वर से गर्भ युक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्रपद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वह स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भावों को भोगता था। हे मुनिसत्तम, उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मद्यपानासक्त महाकाय हिरण्यकश्यप की ही समस्त सिद्धि गंधर्व आदि नाग उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते तथा वह असुरराज वहां स्फटिक एवं अभ्रशिला के बने हुए मनोहर महल में, जहां अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरु के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद को उठाकर पिता हिरण्यकश्यप ने कहा। हिरण्यकश्यप बोला, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण में हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप में स्थित है वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, अजन्मा, वृद्धि, क्षय, शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंतर्गता, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने क्रोध से नेत्र लाल करके प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए ओंठों से कहा। हिरण्यकश्यप बोला, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मणधम, ये क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्ष की स्तुति से युक्त आसार शिक्षा दी है। गुरु जी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत न होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ, जो तुमको ये शिक्षा मिली है किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो ऐसा उपदेश नहीं दिया। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकश्यप बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने दृष्टापूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है? प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्वरूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकश्यप बोला, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा बारंबार ऐसा क्यों बक रहा है? प्रहलाद जी बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकश्यप बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे अविष्ट चित्त होकर यह ऐसे अमंगल वचन बोलता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हे विष्णु भगवान तो मेरे हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकश्यप बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को न जाने किसने मेरे विपक्षी प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरु जी के यहाँ ले गए और वे वहाँ गुरु जी की दिन रात भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्या अध्ययन करने लगी। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद को फिर बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई गाथा कथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, जिसने प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न किया है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो।
हिरण्यकश्यप बोले, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। श्री पराशर जी बोले, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शास्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित है। इस शक्ति के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्र का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। श्री पराशर जी ने कहा, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के अस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना न हुई और फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न रहे। हिरण्यकश्यप बोले, रे दुर्विद्धे, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। जा, मैं तुझे अभयदान देता हूँ और अधिक नादान मत बनो। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहीन अनंत के हृदय में स्थित रहते हुए मुझे भय कहाँ रह सकता है। हिरण्यकश्यप बोले, अरे सर्पों, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्री पराशर जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विस्तृत तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों को काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्ण चंद्र में आसक्त चित्त रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर में उन्हें कोई भी सूची नहीं हुई। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गईं, मड़ियां चटकने लगीं, फनों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा है, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी। इसीलिए अब आप हमें और कोई कार्य बताइए। हिरण्यकश्यप बोला, हे दिग्गजों, तुम अब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अग्नि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई जिससे उत्पन्न होता है उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटककर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्ष स्थल से टकराकर टूट गए, तथा उन्होंने पिता हिरण्यकश्यप से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। यह तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकश्यप बोला, अरे दिग्गजों तुम हट जाओ, अरे दिग्गजों तुम हट जाओ। दैत्यगण तुम अग्नि जलाओ और हे वायु तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्री पराशर जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हैं। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े बाग्मी महात्मा पुरोहितगण सामनीत से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले। पुरोहित बोले, हे राजन, अपने इस पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति अनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती ही है, इसीलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्या उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर जी बोले, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ। तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरा ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्य कुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है और यह नियम भी कभी नहीं टलता।
इस विषय में आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खता बस क्षुधा, तृष्णा और शीतादि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखद प्रतीत होता है, सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है उन्हें दुख ही सुखरूप जान पड़ता है। अहो कहो तो कफ आदि महागुणित पदार्थों का समूह रूप शरीर और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य और रमणीयता आदि दिव्य गुण यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुधिर, पीव, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीत हो सकती है तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि, जल और भात, शीत, तृषा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना आग्रह किया जाता है उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य स्थिर हो जाते हैं। घर में जो कुछ धन धान्य आदि होते हैं मनुष्य के जहाँ तहाँ मरने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख ही होता है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भावास में लेस मात्र भी सुख का अनुमान हो तो कहो सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसीलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है, यह मैं सर्वथा कह सकता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा, यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म हैं। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, इसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य किसी दुराशाओं से विक्षिप्त चित्त रहता है कि अभी मैं बालक हूँ इसीलिए इच्छा अनुसार खेल कूद लूँ, युवा प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूंगा, फिर युवा होने पर कहता है अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूंगा, और वृद्ध होने पर सोचता है अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्ति ही नहीं होती, शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ भी नहीं किया। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण बैठी काटते हैं। इसीलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल, यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की उपेक्षा न करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करें। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है यदि तुम उसे मिथ्या नहीं समझते हो तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। जबकि यह सभी संसार ताप त्रय से दग्ध हो रहा है तो इन बेचारे सोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। यदि और जीव तो आनंद में है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैरव भाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए तो ये महामोह से व्याप्त है, इस प्रकार अत्यंत सोचनीय ही है। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प कहे, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसीलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सकें। जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, प्लीहा और गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष, ईर्षा, मत्सर,
राग, लोभ और किसी अन्य भाव से कभी छीड़ नहीं होती और जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोविशेष करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यों, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम इन संसार के सभी विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। उन अच्युत श्री हरि को प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, वे तो अत्यंत तुच्छ है। उसे ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो निसंदेह मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। ये था विष्णु पुराण कथा का अध्याय। अगला अध्याय सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में।